हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसके जो है एएनएस। इससे पहले हमने सीएनएस वगैरह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्रेंड्स, जितना ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो एएनएस के अंदर आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो मैं अभी बता देता हूँ, जिससे जो आगे के जो इनके अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसको आप जरूर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो एएनएस जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको पता है कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीएनएस। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनसे क्या निकलते हैं फ्रेंड्स, न्यूरॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, न्यूरॉन्स। सेवरल बहुत टाइप के न्यूरॉन्स निकलते हैं और ये किसी ऑर्गन से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार में हमारी पूरी बॉडी में एक जाल सा बना रहता है। यानी जो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा जो एएनएस है, वो क्या करता है, कोई भी सिग्नल हमारे बॉडी के पार्ट तक भेजता है और उसको इंडिकेट करता है वो फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो किसके थ्रू भेजता है, तो वो एक केमिकल होता है फ्रेंड्स, और वो उस केमिकल को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसको न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूरॉन्स के थ्रू वहां पे जाता है, इसलिए इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये जो होता है, ये न्यूरॉन के थ्रू भी सप्लाई होती है इसकी। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो ब्रेन से निकलते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। और ये जो नर्व्स हैं ये ही न्यूरॉन में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो कि न्यूरॉन नर्व। ठीक है, तो न्यूरॉन नर्व जो है वो न्यूरॉन्स, तो इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जब हमारे ऑर्गन तक पहुंचता है तो बीच में क्या करता है, रेस्ट करता है। अब कहाँ पे रेस्ट करता है, इसकी लोकेशन अलग अलग होती है। देखो, इन केस ऑफ ये किसी ऑर्गन के पास में रेस्ट करे तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो ये जो गैंग्लिया है जहाँ पे वो रुकता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, जो ट्रांसमीटर जहाँ पे रुकता है उसको बोलते हैं गैंग्लिया। अब ये जो गैंग्लिया है ये जब ऑर्गन के पास होता है तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। अब ये नाम से पता चल रहा है, सिंपैथेटिक यानी समीप। ठीक है, किसके समीप है, ऑर्गन के समीप है। कौन है, गैंग्लिया है, तो इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है फ्रेंड्स, वो होता है एड्रेनलिन। एड्रीनलिन, एड्रेनलिन क्या होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। किसमें होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जब हम बात करते हैं ये जब इधर होगा, यानी कि जो गैंग्लिया है ये ऑर्गन से काफी दूर होगा, या हम कहें कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गैंग्लिया है ये जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर विश्राम करता है, रुकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। अब ये जो इस जो पहले आता है गैंग्लिया से, जो पहले वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व, और इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। ये जो पहले है वो पोस्ट नहीं, बाद में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पैरासिम्पैथेटिक में अब इन दोनों के ऊपर डिफरेंस करें तो इस बेस पे कर सकते हैं कि प्रेजेंस इसकी कहाँ पे है। इन केस ऑफ सिंपैथेटिक ये बिल्कुल ऑर्गन के पास होता है, इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ये काफी दूर होता है, किससे, ऑर्गन से। ठीक है, इस बेस पे आप ये कर सकते हैं। अब हम न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो यहाँ पे होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, सिंपैथेटिक के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये आपको जनरल चीजें अब आपको एकदम समझ में आ गई। तो इस हिसाब से जो अपना
जो ये ब्रेन है अपना, जो एएनएस जो ये काम करता है, वो किस हिसाब से काम करता है कि ये मैसेज वो भेजता है किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, और वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं वो फंक्शन करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि अब काम ये प्रोसेस होती कैसे है। तो जो नर्व एंडिंग पार्ट होता है फ्रेंड्स, नर्व एंडिंग पार्ट, अब इन केस ऑफ मैं सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपैथेटिक की, ठीक है, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक, वहां पे क्या बताया मैंने कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, एड्रेनलिन। तो ये क्या है, एड्रेनलिन, और ये जंक्शन है, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे ये बाइंड होता है। ये हम बात कर लिए इन केस ऑफ सिंपैथेटिक की। जब हम बात करते हैं, ये होता है नर्व एंडिंग पार्ट, यहाँ पे नर्व एंडिंग पार्ट होता है जहाँ पे उसका, यहाँ पे होता है सेम वही, यहाँ पे होता है एसिटाइलकोलिन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो होता है रिसेप्टर, एक तो निकोटिनिक और एक मस्करेनिक, दो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बाइंड होता है। अब देखो, अब हम, ये तो होगी क्लियर बात, और ये बिल्कुल असेंशियल है, आपको ये भी पता है कि ये तो एड्रेनलिन, इसका मतलब आपको पता है, या आपके दिल में एक क्वेश्चन जरूर आ गया होगा दिमाग में कि यार इसका मतलब तो जो एड्रेनलिन है वो काफी नेसेसरी होगा, इधर एसिटाइलकोलिन भी नेसेसरी होगा, क्योंकि ये ही पूरी बॉडी को फंक्शन जो करवाते हैं ना, तो इसलिए इनका तो प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, और कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स की। तो हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स देते क्यों हैं और ये होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो सीधी सी बात है कि इम्बैलेंस होगा। तो उस जो एड्रेनलिन ड्रग्स होते हैं वो हुबहू एड्रेनलिन की भांति ही काम करते हैं, और उसकी जो वहाँ पे कमी हो जाती है एक प्रकार से, वहाँ पे उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। जब हम बात करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, तो जब, अब आपको पता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए वहाँ पे भी इम्बैलेंस की स्थिति होती है, इसलिए वहाँ पे देते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ताकि जो एड्रेनर्जिक कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। जब हम बात करें कोलिनर्जिक ड्रग्स की, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का कमी होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे इम्बैलेंस होगा, तो हमें कौन से ड्रग देने पड़ेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। और यही हम बात कर लेते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होंगे, जब एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन क्या हो जाए, वहाँ पे प्रेजेंस क्या हो जाए, कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, उसको कम करना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट जो ड्रग देते हैं वो होते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स की। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कैसे क्या होता है, क्या न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और कहाँ पे क्या होता है, गैंग्लिया के बारे में बताया, प्री गैंग्लिया पोस्ट गैंग्लिया के पार्ट ये बता दिए। ठीक है, तो आप, ये हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स।